मंच पर खड़ा हूं तो मेरे मन में एक ही विचार बार बार गूंजता है। आदिवासी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, आदिवासी भविष्य के निर्माता भी हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस समाज ने दुनिया को प्रकृति से प्रेम करना सिखाया, वही समाज अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, मैं एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जिसकी जड़ें इस धरती की सबसे प्राचीन स्मृतियों में हैं और जिसके बिना भारत की कल्पना करना अधूरी है। यह विषय केवल विकास का नहीं बल्कि अस्तित्व, न्याय और ऋण का विषय है। एक ऐसा ऋण जो इस राष्ट्र से हजारों वर्षों से अपने मूल्यवासियों पर बनाया है। आज हम आजादी के 69 वर्ष पूरे कर चुके हैं। हम बात करेंगे उनके योगदान की, जिन्होंने आजादी से पहले, आजादी के दौरान, आजादी के बाद भी अपना सब कुछ इस माटी के नाम कर दिया, पर इतिहास के पन्नों में उनका नाम फुटनोट बनकर रह गया। महान गौड़ी विद्वान और कवि दलपत सिंह रेंगा कहते थे, जंगल हमारा घर है, नदी हमारी मां है और पहाड़ हमारे पूर्वज। इन्हें बचाना हमारा धर्म नहीं, केवल आजीविका नहीं। आदिवासी समाज के लिए विकास का अर्थ कंक्रीट में बदलते हरे भरे जंगल नहीं, आदिवासी विकास का अर्थ है न्याय। भूमि पर अधिकार का न्याय, जल जंगल जमीन पर संरक्षण का न्याय, शिक्षा में अपनी भाषा और सत्ता में भागीदारी एवं इतिहास में पढ़ने का न्याय, ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं जो उनके पारंपरिक ज्ञान को नजरअंदाज ना करे, ऐसी आजीविका जो उन्हें मजदूर नहीं बल्कि धरोहर का स्वामी बताए। साथियों, यह हमें समझना होगा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ 1857 या 1920 में शुरू नहीं हुआ। यह तो सदियों पहले उसी पल शुरू हो गया था जब एक विदेशी ताकत ने इस धरती के मूल्यवासियों की स्वतंत्रता छीननी शुरू की। और दुर्भाग्य से यह संघर्ष, यह बलिदान आज भी थमा नहीं है। यहां केवल भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी या रानी दुर्गावती का नाम लेकर हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इतिहास ऐसे अनगिनत नामों से भरा पड़ा है जिन्हें हमने भुला दिया। मैं सभी साथियों से एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आप जानते हैं 1780 के दशक में छोटा नागपुर के महान नायक तिलका मांझी को पकड़कर घोड़े से बांधकर घसीट दिया गया और फांसी दे दी गई। उनका अपराध क्या था? उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने आजादी की चिंगारी को हवा देने का काम किया था। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा साथियों, क्या आप जानते हैं सुधो कानू मुर्मू के साथ क्या हुआ? 1855 के संथाल हुल विद्रोह के नायकों को पकड़कर सरेआम फांसी दे दी गई। रानी गाइदिन्यू का नाम सुना होगा आपने। 16 साल की उस क्रांतिकारी महिला को लगातार जेल में भेज दिया गया। 14 साल उन्होंने जेल में बिताए, लेकिन वह कभी झुकी नहीं। और साथियों, मैं आपके सामने एक ऐसा वाक्य बताने जा रहा हूं जो अभी हाल ही में आपने महसूस किया होगा। मध्य प्रदेश की धरती पर लगा एक आदिवासी युवक दशरथ रावत प्रहलाद मंडावी, जिसे सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया गया, मारा गया और सभ्यता की सबसे निचली हद तक जाकर उस पर पेशाब जैसा मानवीय अत्याचार किया गया।